कि हम लोगों का टाइम तो बीत चुका है। हम लोगों ने जो भी टाइम बिताया अच्छा बिताया क्रिकेट के साथ, रेड क्रॉस के साथ, और आज भी अच्छा सब कुछ चल रहा है। लेकिन एक ट्रस्ट के माध्यम से हमने ये प्लेटफॉर्म बनाने की सोची कि कुछ इसको अपडेट किया जाए, कुछ नया ऐसा आया जाए जो आज की डेट में दुनिया में ज़रूरत है। और वो ज़रूरत है नए स्किल्स की, नई नॉलेज की। वो नॉलेज जो बहुत ग्रास रूट लेवल की नहीं है, वो हाई स्टैंडर्ड की। आज की डेट में अभी हम गए थे एक जगह, वहाँ सारे BDS और MDS डॉक्टर्स। अब सोचें उनकी क्वेरीज कैसी होंगी। क्या एक फर्स्ट एड ट्रेनर वहाँ जाकर उनको सेटिस्फाई कर पाएगा? शायद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है। उनको हम अगर फर्स्ट एड पढ़ा रहे हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट पढ़ा रहे हैं, या CPR पढ़ा रहे हैं, या कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो ऑब्वियस है मेडिकल से रिलेटेड है। तो अभी एक सवाल उठा था, मैडम भी थी वहाँ पर मेरे साथ ट्रेनिंग में, कि वो दांत छूट कर उससे अंदर चला गया, एयरवे को ब्लॉक कर दिया। क्या करें जी सर, बताएं। हमारी चेयर पर जिस पर हम कर रहे हैं, वहाँ डेंटिस्ट्री का काम कर रहे हैं, वहाँ अचानक कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हम क्या करें। हमारे हाथ में इंजेक्शन था और वो आधा लगा और आधा जो है वो गिर गया, क्या करें जी। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो मेडिकल इमरजेंसी थी, या फिर वो ट्रॉमा थे, या कुछ भी ऐसी चीज़ें थी जिसमें हम कह सकते हैं कि वो सब क्या हमारे ट्रेनर्स कर पाएँ? शायद नहीं, क्योंकि हमारे ट्रेनर्स वो बेसिक चीज़ें तो जानते हैं, लेकिन आजकल की ज़रूरतें वो शायद नहीं जानते। हमारे ट्रेनर्स कुछ आज की डेट में वो सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कर भी चुके हैं कई जगह से। और मुझे खुशी होती है कि हमारे कई सारे ट्रेनर, खासकर यहाँ भी जो बैठे हैं, उनमें से बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे हैं जो काफ़ी अपने आप को अपडेट कर चुके हैं। उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारा ट्रस्ट का और पुनर्जीवन सोसाइटी का एक ही मकसद है कि हम अपने ट्रेनर्स, साथी ट्रेनर्स को अपने साथ जोड़ें, उनको अपडेट करें। उनकी कुछ भी ज़रूरतें हैं, कुछ नई रजिस्ट्रेशन चाहते हैं वो लोग, कुछ कोर्स करना चाहते हैं, ऐसे हम उन्हें अपने ही इस ट्रस्ट के माध्यम से उनको साथ जोड़कर उनको ट्रेनिंग कोर्स कराएं, और वो आगे जहाँ भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, कॉरपोरेट्स में, या कहीं भी ज़रूरत पड़े तो वो ऐसी ट्रेनिंग्स को अटेंड कर सकें, जा सकें। और जो भी उनको वहाँ से पैसा मिले तो पूरे का पूरा उनको मिले। ट्रस्ट को इसमें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं कि हम किसी से बीच में कुछ लें। आपका सीधा संबंध कराया जाएगा, सीधा संपर्क कराया जाएगा। जो भी आपको मिल जाएगा आने का, जाने का, या ट्रेनिंग फीस, ट्रेनिंग चार्जेस, वो सारे का सारा आपको मिले। हमें उसमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम उस तरह का काम कोई भी नहीं करना चाह रहे जिसमें हम बीच में से कुछ लें और फिर आपको प्रोवाइड करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा साथियों का प्लेटफॉर्म है, हम सब लगभग एक साथ के हैं, सभी काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, तो हम सब एक दूसरे को फैसिलिटेट तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम किसी से कहें कि हमें कुछ दे दो और हम जो है उससे अपना ट्रस्ट चलाएंगे। नो, हमारा ट्रस्ट गवर्नमेंट की फंडिंग से चलेगा। कुछ टाइम में हमारी फंडिंग्स आनी शुरू होंगी, हमें प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, हम उन प्रोजेक्ट्स में लगे रहेंगे, और ये एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। CRPF, दिल्ली पुलिस, दिल्ली मेट्रो, स्कूल्स, कॉलेज, इन सब में रेगुलर ट्रेनिंग वगैरह है। मेरा नाम लता प्रसाद शर्मा है। मैं ब्रिगेड में 1975 से वर्किंग कर रहा हूँ, और ब्रिगेड की तरफ से फर्स्ट एड होम नर्सिंग का लेक्चरर हूँ। मैंने अमेरिकन हार्ट इंस्टीट्यूट से BLS की भी ट्रेनिंग ली है, और मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, और इसमें भी अपना टाइम डिवोट करता हूँ। मेरा नाम दीप्ति भारद्वाज है और मैं फिलहाल सोशल वर्क करती हूँ। मेरा नाम मनोज भारद्वाज है। मैंने सेंट से फर्स्ट एड की और सर के अंडर में सब इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग करी। फिलहाल मेरा अपना स्टॉक मार्केट। नमस्कार, मेरा नाम हेमपाल सिंह है, लेक्चरर हूँ फर्स्ट एड ऑनर और दिल्ली ब्रांच में अभी प्रेसिडेंट। और अभी तक मेरे काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट भी अभी चल रहे हैं। RBL बैंक का मैं कॉन्ट्रैक्ट हूँ, लगभग ऑल इंडिया का ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। अभी हमने पिछले साल भी लगभग 24 स्टेट भी हैं, लोकल कंपनीज भी हैं, उन सभी का मैं काम हेल्थ के रिगार्डिंग देख रहा हूँ। गुड़गांव के अंदर हमारा क्या कहते हैं, कौन सी है कंपनी, नाम बताऊँ, ब्लिंकिट। गुड़गांव में ब्लिंकिट कंपनी चल रही है,
काफ़ी फेमस भी है। उसके अंदर भी अभी तक जो भी स्टाफ लग रहा है वो भी सब हमारे ही ट्रस्ट के माध्यम से लगा हुआ है। इसी तरीके से हमने कोशिश की है कि हमारी ट्रस्ट के अंदर पुनर्जीवन सोसाइटी का एक प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो कि पूरे इंडिया तक का हमने कोशिश की कि पूरे इंडिया लेवल पर इसका वर्क किया जाएगा, जिसके अंदर हमने लोकल कम्युनिटीज़ RWA के अध्यक्ष और दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस, दिल्ली होमगार्ड, इन सब का भी हमने टाई अप किया है। और इसी के माध्यम से ये हम अपनी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं। आप सभी के सहयोग से मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़ें और काम करें। ठीक है सभी को नमस्कार। मेरा नाम रफ़त खान है। मैं श्री बाके बिहारी राधे चैरिटेबल का वाइस प्रेसिडेंट पर हूँ और मैं BSc ओपता हूँ। आई डिपार्टमेंट का जितना भी काम होता है इस ट्रस्ट का वो ज़्यादातर मैं ही देखता हूँ, फील्ड वगैरह का जितना भी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं दीपा, मैं ECG टेक्नीशियन हूँ वैसे तो, और श्री बाके बिहारी राधे चैरिटेबल ट्रस्ट में एज ए ट्रेजरार हूँ अभी। और बस नमस्कार, मेरा नाम अनु है और काफ़ी लोगों को मैं जानती भी हूँ और अच्छा लगता है जब मिलती हूँ तो। और इस टाइम मैं एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन हूँ। जितनी भी जैसे कि सर ने बताया हमारी ट्रस्ट स्टाफ प्रोवाइड करती है पैन इंडिया में, जो GNM, ANM, EMT उनको जो ट्रेनिंग देने का काम है वो हम करते हैं। इसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि हम एक दो मिलकर नहीं कर सकते, जब तक एक टीम नहीं होगी हमारे पास में, जब तक हम आगे नहीं चल सकते। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह, मैं 85 से सेंट जॉन से जुड़ा हूँ और लेक्चरर हूँ और कॉर्पोरेट सेक्टर में। सभी को प्रणाम। नाम अरुण कुमार, सेंट जॉन से जुड़ा हुआ हूँ और लगभग 50 साल के लगभग हो गए और 86 से लेक्चरर हूँ मैं। बस एक ही बैच पहले जितेंद्र जी से लेक्चरर बने थे। TOT और मास्टर ट्रेनर भी हूँ रेड क्रॉस के अंदर। दिल्ली विद्युत बोर्ड यानी कि BSS राजधानी पावर लिमिटेड से असिस्टेंट सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल रिटायर्ड हूँ। बाकी आपके साथ नमस्कार सभी को। मेरा नाम अनूप अवस्थी है। मैं ब्रिगेड से जुड़ा हूँ और लेक्चरर भी हूँ और मास्टर ट्रेनर फर्स्ट एड भी हूँ। डिजास्टर और बाकी चीज़ें लंबी हो। मेरा नाम सतीश सिंह रावत है और मैं सेंट जॉन से 97 से जुड़ा हुआ और लेक्चरर राधे चैरिटेबल ट्रस्ट जुड़ा हुआ और मैं अपना प्रॉपर्टी का काम चलाता हूँ अपना और इन लोगों के साथ नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर RK शर्मा है और ये जो हमने बाके बिहारी राधे चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है, जिसके अंतर्गत पुनर्जीवन सोसाइटी जो एक फर्स्ट एड ट्रेनर प्लेटफॉर्म है, जिसमें कुछ ऐसे ट्रेनर्स को हम इकट्ठा कर रहे हैं जो पैन इंडिया में फर्स्ट एड ट्रेनिंग, बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग देते हैं। और ये सोसाइटी हमने सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि हमारे जो अपने लोग हैं जो काफ़ी सालों से मिलकर काम कर रहे हैं, वो एक नए प्लेटफॉर्म पर आएँ और कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स जो हमारे ट्रस्ट के पास आती हैं, कुछ ऐसे मौके जो हमारे ट्रस्ट के पास आते हैं, उन मौक़ों को हम उन लोगों के साथ साझा करें। तो ये बाके बिहारी ट्रस्ट जो स्टार्ट करिए, इसके अंदर जो लेक्चरर जो लगेंगे वो क्या आप दोबारा से तैयार करोगे या वही ट्रेंड पर्सनों को लगाएंगे आप? देखिए, जहाँ तक बात है उनको ट्रेंड करने की, वो ट्रेंड है ऑलरेडी, लेकिन उनमें कुछ नई स्किल डाली जाएंगी जो आजकल की ज़रूरत है। क्योंकि आजकल जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उनका काम एक होता है कि वो ऐसे लोगों को अपने यहाँ ट्रेनर के तौर पर इनवाइट करते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होते हैं। क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि हम पट्टियाँ बांधकर पेशेंट को कंधे पे उठाकर और स्ट्रेचर पर लाद कर ले जाएं। अब वो ज़माने नहीं है। अब तो ज़माना है एम्बुलेंस कॉल करो और एम्बुलेंस के आने तक पेशेंट को स्टेबल कैसे रखना है, वो सब एडवांस ट्रेनिंग जो दूसरे देशों की गाइडलाइंस हैं, जो बड़े विकसित देश हैं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, यूरोपियन काउंसिल है, उन
स्टेट्स के हिसाब से, उन कंट्रीज़ के हिसाब से जो भी गाइडलाइंस आती हैं जिनको इंडिया भी फॉलो करता है, हम उनके हिसाब से उनको अपडेट करें, उनको ट्रेंड करें और फिर ऐसे ट्रेनर्स को हम ट्रेनिंग दिलवाएं। तो सर एक सवाल और है मेरा कि जो अभी वॉलंटियर की बात चली थी कि वॉलंटियर जो है हमारे यहाँ से अडॉप्ट करे जाएंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको जो रोज़ी रोज़गार दिए जाएंगे, क्योंकि आजकल क्या है बहुत फाउंडेशनें चल रही हैं जो कोर्स करा देती हैं मगर उनको जॉब्स नहीं दे पाती। हम अभी कोई कोर्स उनको सिर्फ एक EMT के अलावा जो प्लेसमेंट कराते हैं हम, EMT इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन कोर्स होता है, इसके अलावा हम अभी सिर्फ एक रोज़गार मेला हर डिस्ट्रिक्ट में चलाएंगे और उस डिस्ट्रिक्ट के जो भी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उनके थ्रू हम उस रोज़गार मेला को आयोजित करेंगे। वहाँ उनसे हम उनके डॉक्यूमेंट लेंगे और एक बेसिक सी छोटी सी फीस लेंगे हम उनसे, ताकि हम उन बच्चों को हमारे साथ जो टाइप्ड कंपनी है हमारे ट्रस्ट के साथ, हमारी सोसाइटी के साथ, उन कंपनीज़ के थ्रू हम उनको जो भी जिस लायक भी वो होंगे बच्चे, वो कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं, वो अकाउंट में है या वो फिर कोई और IT फील्ड में है, तो उनके हिसाब से हम उनकी जॉब तलाश करेंगे और वो जॉब उनको दिलवाएंगे। इसमें हम बीच में से कुछ चार्ज नहीं लेंगे। अच्छा सर, प्लेसमेंट की बात चलती है कि प्लेसमेंट ऑफिस खोला जाता है, उसके अंदर इस तरह की बातें चलती हैं और वो कुछ टाइम पर जो फीस लेकर और वो बंद कर दिया जाता है, वो जॉब नहीं लगवाते। तो क्या गारंटी है, आपको आम जनता देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से, तो क्या ऐसी बात बनेगी जो बिलीव कर लें और जो वहाँ के कैंडिडेट आए आपके तो जॉब मिल जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि हम जिनको अपने कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो पहले से ही अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करते आए हैं, उनका एक बेस है और उनकी एक रेपुटेशन है उस जगह पर, उस एरिया में। तो हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिसमें बच्चा या बच्चे के पेरेंट्स कल को सफ़र करें और उन्हें लगे कि ये तो पैसा लेके भाग गए जी। तो ऐसा हमने कोई काम नहीं करना। हमने बहुत एक छोटी सी धनराशि 100 रुपये, और शायद इसमें किसी को दुख भी नहीं होता देने में, तो हम इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। कोई हम प्लेसमेंट एजेंसी वाला काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ ट्रस्ट के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, ताकि एक सोशल सर्विस की तरह हम उनको, क्योंकि जो कागज़ पत्र बनाने में, जो मेल करने में, जो रिज्यूमे बनाने में जो छोटा मोटा खर्चा होता है, वो हम बच्चे से उतना ही ले रहे हैं, इससे ज़्यादा हम बच्चे से ले ही नहीं रहे हैं। ये एक सवाल और है कि जो बाकी बिहारी ट्रस्ट खोला है, इस ट्रस्ट में क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी बच्चों को और किस तरह के डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑफिस खोले जाएंगे क्या इनके? इस ट्रस्ट में हमारा मेन काम है हेल्थ का, एजुकेशन का और सोशल वेलफेयर का जी। तो हमारे जो कोऑर्डिनेटर बनेंगे वो अपने ही जगह पर अपना ऑफिस बना सकते हैं, उसे चला सकते हैं। आगे चलकर जो प्रोजेक्ट आएंगे हमारे पास, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होंगे, उन प्रोजेक्ट में जो भी हमारे पास आएगा एजुकेशन का, हेल्थ का, वो सब हम सबके साथ शेयर करेंगे। जो हमारे वॉलंटियर एरिया वाइज बनेंगे, उन वॉलंटियर को जब जब कोई प्रोजेक्ट चलेगा उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग के हिसाब से उनको जो भी वॉलंटरी फ़ीस होती है उनकी, जो भी पर डे का हम उनको चार्ज देंगे, वो हम डिसाइड करके उन बच्चों को दिया करेंगे रेगुलर, और वो काम करेंगे हमारे साथ। वो जब तक करना चाहें तो बाउंड नहीं है वो हमारे साथ, आगे वो छोड़ भी सकते हैं और फिर से आ सकते हैं दोबारा कभी हमारे पास। तो ये प्रोजेक्ट हमारे पास जब जब आएंगे तब तब ऐसे वॉलंटियर की हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी। सर, अगर आपसे कांटेक्ट करना हो और मिलना हो, ऑफिस कहाँ है आपका? ये आम जनता आपको देख रही है और सुन भी रही है, तो आप बता दीजिएगा कि किस तरह से मिलना है आपसे कोऑर्डिनेटर। अभी हमारा ऑनलाइन जो नंबर है वो हम आपको दे देंगे, उस नंबर पर ही अभी हमें कॉल की जा सकती है। हम एक ऑफिस जल्दी ही दिल्ली में अपना एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो अच्छा खासा बड़ा ऑफिस होगा और उसमें हमारा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी होगा, उसमें हमारा पूरा सिटिंग का अरेंजमेंट होगा, हमारे अधिकारी लोग वहाँ बैठेंगे लगातार, और ये जल्दी ही आपके सामने हम रखेंगे कि कहाँ पर वो ऑफिस हमारा बन गया है। अभी हम आपको एक नंबर दे देंगे, तो हमारे अधिकारी हैं डॉक्टर MS राठौर जी, वो आपको एक नंबर, अभी जब उनसे आप बात करेंगे तो आपको एक नंबर दे देंगे, उस नंबर पर आप कॉल करके, और कुछ दिन बाद आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी और उस वेबसाइट पर आप सारी जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, जो पता करना है, पूछताछ करनी है, कोई सवाल डालना है, वो सब आप उस पर कर सकते हैं। जनरल सेक्रेटरी के पद पर हूँ और बहुत खुश हूँ इस बात से, और मुझे इसलिए चुना गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे कुछ मौका मिल रहा है अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करने का, जो आज तक हम क्या है, हमें एक रास्ता नहीं मिल पाता कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, कैसे करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक पोजीशन मिली, और इस पोजीशन का मैं चाहती हूँ कि भरपूर समाज को और दुनिया को और बच्चों को इसका पूरा फ़ायदा हो, और उनको जो भी चीज़ें हैं, उनकी जानकारी की चीज़ें हैं, उनके फ़ायदे की चीज़ें हैं, वो सभी उनको पता होना चाहिए।
तो ये बाकी बिहारी ट्रस्ट है, ये चालू करिए, तो इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट होंगे जो आम जनता को, जैसे आज आप चैनल के माध्यम से चल रहा है, चैनल के माध्यम से आपको आम जनता देख रही है, तो क्या रोजी रोजगार रहेगा, क्या वर्क रहेगा? देखो, सबसे पहला हमारा एक रोजगार है सोशल हेल्थ, हमारी हेल्थ को लेकर, क्योंकि आज के टाइम पर आप देखेंगे हर तीसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम है, बट नॉलेज कुछ नहीं है। आज देखते हैं कि छोटी छोटी एज के बच्चे हैं, अचानक खेलते खेलते गिर जाते हैं। एक लड़की डांस कर रही थी, 24 इयर्स की, डांस करते करते अचानक गिर गई। और एक अच्छी एक्टर शेफाली, और अचानक कोलैप्स हो गई। क्यों? और कोलैप्स होने के बाद में उनको जब लेके जाया गया तो सिर्फ ओनली नो मोर, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं थी। और जब न्यूज़ में आता है तो पता लगता है कि हार्ट अटैक, तो हमें नॉलेज नहीं है कि हार्ट अटैक क्या है और एमआई क्या है और उस कंडीशन में हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हमारी ये कि आपसे अरदास है कि और गुजारिश है कि हमें सबसे पहले एक ही चीज़ सीखनी है अपनी हेल्थ को लेकर। तो सबसे पहले आपके बाके बिहारी चैरिटेबल एक चीज़ आपको सिखाएगी कि हेल्थ को लेकर हम कितने कॉन्शियस हैं और चीज़ें हम सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा रहता है एजुकेशन। एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे लिए सबसे पहले है कि जब तक एजुकेशन नहीं है तो हेल्थ नहीं है, ठीक है। तो हमें एजुकेशन रहेगी तो हमारी हेल्थ भी रहेगी। दूसरा आता है सोशल वर्कर। आज आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर रोड पर घूमते हैं और कुछ भी हो जाता है, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं होता। आप इवन आज के टाइम पर सबसे पहले एक चीज़ होती है, अगर कोई 2 समोसे दे रहा है उसके वीडियो पहले बनाते हैं, तो उस चीज़ को हमें ख़त्म करना है सर। यही बाके बिहारी चैरिटेबल की काम है, यही करना है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्री बांके बिहारी राधे चैरिटेबल ट्रस्ट में एज ए प्रेसिडेंट वर्क कर रहा हूँ। तो ये जो आपने ट्रस्ट खोली है, इस ट्रस्ट का क्या मोटो है, किस तरह से ये ट्रस्ट है, क्या क्या वर्किंग करेगी ये? हमारी जो ये ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट हमारी हेल्थ पर, एजुकेशन पर और वेलफेयर, यानी लोगों के लिए सोशल वेलफेयर पर काम करेगी, जिसके अंदर हमारा मेन मोटिव रहेगा लोगों को रोज़गार दिखाना। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दें या दिखाएं उनको, कि किस तरह? दोनों ही काम होंगे, दिखाए भी जाएंगे, दिए भी जाएंगे। अभी हमारी इस ट्रस्ट का लगभग 6000 कंपनियों से भी टाई अप हुआ है, जिसके अंदर हम काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार दे भी चुके हैं। अभी दिल्ली के अंदर दिल्ली कैट्स एम्बुलेंस के अंदर, जो कि मेडुलेंस कंपनी रनिंग करती है, इसके अंदर हमारी ट्रस्ट के माध्यम से काफ़ी लोगों को जॉब मिला है। इसी तरीके से गुड़गांव के अंदर ब्लिंकिट कंपनी ने एम्बुलेंस स्टार्ट किए हैं, उसके अंदर भी हमारी ही ट्रस्ट के माध्यम से स्टाफ दिया गया है। हमारे पास जो स्टाफ होता है वो ट्रेंड स्टाफ होता है। तो क्या ऐसा लगता है कि मेडिकल फील्ड के अंदर जो आप सीखे हुए लोग हैं या सिखाना भी चाहते हैं, आप जो ट्रेंड पढ़ करना चाहते हैं, उनको लगवाएंगे क्या आप? जी बिल्कुल, ऐसा ही होगा। हमारी इस ट्रस्ट के अंदर जो लोग ट्रेंड हैं, तैयार हैं, उनको तो जॉब देंगे ही देंगे। इसके साथ साथ हम अपना एक इंस्टीट्यूट भी रनिंग करने जा रहे हैं, कुछ ही टाइम में वो जल्दी रनिंग होगा और उसके अंदर हमारा अपना इंस्टीट्यूट होगा, जिसके अंदर हमारे पास ट्रेंड टीचर्स होंगे, क्वालिफाइड टीचर्स होंगे, जो ऐसे बच्चों को जिनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, क्वालिफाइड लोग बेरोज़गार जो घूम रहे हैं, उन लोगों को वहाँ पर ट्रेंड किया जाएगा। उसके बाद हम अपनी ट्रस्ट के माध्यम से अलग अलग जगह पर इन सभी को जॉब दिलाई जाएगी। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर बाई चांस कोई आप मेरे मीडियम के माध्यम से अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, राब्ता कायम करना चाहे, तो क्या कहाँ ऑफिस बना रखा है, किस जगह पर है और कौन सा कांटेक्ट नंबर है जिससे कॉल करके आपके पास आए? जी बिल्कुल, हमारी ट्रस्ट का हेल्पलाइन नंबर अभी हमने 24 घंटे 7 दिन के लिए चालू किया है। 9654311002 पर कॉल कर सकते हैं और किसी भी टाइम आप हमारी ट्रस्ट का कोई भी इंक्वायरी पूरी की जाएगी वहाँ पर। अच्छा, तो कहाँ ऑफिस बना रखा है, किस जगह पर आप आके मिले हैं? दिल्ली के अंदर भजनपुरा के पास ब्रेशपुरी के अंदर सी ब्लॉक गली नंबर 11 के अंदर अभी हमारा एक छोटा सा ऑफिस बनाया गया है, लेकिन हम बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं एक बड़ा सा ऑफिस तैयार किया जाए।
आम जनता आपको देख रही है और सुन भी रही है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम कोशिश करेंगे कि हमारी इस श्री बांके बिहारी राधे चैरिटेबल ट्रस्ट से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और वो लोग भी हमसे जुड़ें जो घर पर बैठे हैं, इतनी सारी क्वालिफाइड होने के बाद भी जिनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर 9654311002 पर हमसे कॉल करके मिलें और हम उनको कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संदेश दिया जा सके हेल्थ, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर पर। ठीक, थैंक यू सर। नमस्कार सर। जी, आपका नाम क्या है? यमलाल। यमलाल जी, क्या लगता है आपको कि किस तरह की फाउंडेशन खोली है, किस फाउंडेशन में क्या क्या वर्किंग होगा, किस तरह से वर्क होंगे, क्योंकि ये राखे बिहारी बात जो चल रहा है, बिहारी राधे चैरिटेबल ट्रस्ट हमारा है, चल रही है, तो ये जो क्या है? हमारा टाई अप हुआ है मेडुलेंस हेल्थ केयर एकेडमी से। ठीक है, हमारा ये जो टाई अप हुआ है, ये हमारा एक कोर्स कराती है EMT का, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। जी जी, ये हमारा जो है चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये कोर्स कराती है। इससे जितने बच्चे हैं एजुकेशन वाले, उनको नौकरी प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट की तरफ से, समझिए सर। इसलिए हम पुनर्जीवन सोसाइटी का ये काम करते हैं सर, हेल्थ के बारे में।